अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लर्निंग। ये हमारी MS एक्सिस की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 1 है। और जो है इस लेक्चर में जो है हम देखेंगे कि MS एक्सिस क्या है, उसके यूज़ क्या है, उसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू MS एक्सिस क्या है उसको हम देखते हैं। Microsoft Access. Microsoft Access is a relational database management system that help you store information for reference, reporting and analysis. यानी Microsoft MS Access जो है वो एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसकी मदद से आप अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करवा सकते हैं, रेफरेंस, रिपोर्टिंग और अपने डेटा को इजीली आप एनालाइज भी कर सकते हैं। यानी ये बात की गई है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज़ अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी जिस डेटाबेस के अंदर हम टेबल्स के दरमियान में आपस में रिलेशन करा सकें उसको हम बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो MS एक्सेस भी जो है वो एक हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। यानी MS एक्सेस के अंदर हम टेबल के अंदर आपस में हम रिलेशन करवा सकते हैं और टेबल्स के डेटा को आपस में हम इजीली क्या कर सकते हैं, वो शेयर कर सकते हैं। आगे की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ डेटाबेस, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया MS एक्सेस क्या है, वो एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो उससे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि डेटाबेस क्या होती है। व्हाट इज़ डेटाबेस? एनी मैनुअल रिकॉर्ड आर कन्वर्ट इनटू डिजिटल फॉर्म इज कॉल्ड डेटाबेस। सिंपल अल्फाज में आपको बता रहा हूँ, यानी किसी मैनुअल रिकॉर्ड को अगर हम डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम डेटाबेस बोलते हैं। इसकी एक और एक डेफिनेशन वापस है डेटाबेस की। अ डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा फॉर वन और मोर पर्पज यूजली इन डिजिटल फॉर्म। यानी डेटाबेस क्या है, हमारे कलेक्शन ऑफ डेटा को ऑर्गेनाइज करता है एक और एक से ज़्यादा मकसद के लिए। किस फॉर्म में कर रहा है? डिजिटल फॉर्म में कर रहा है, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, डेटाबेस बोलेंगे। एंड में बात डिजिटल फॉर्म की आपसे कर रहा है, क्लियर? एंड में जो बात आपसे कर रहा है वो डिजिटल फॉर्म की ही कर रहा है। अ डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा फॉर वन और मोर पर्पज यूजली इन डिजिटल फॉर्म। यानी डेटाबेस क्या कर रहा है, कलेक्शन ऑफ डेटा को ऑर्गेनाइज कर रहा है एक और एक से ज़्यादा मकसद के लिए, यूजली इन डिजिटल फॉर्म। तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, डेटाबेस बोलते हैं, ठीक है। और डेटाबेस के अंदर जो है ना, जैसे MS एक्सेस की अगर हमारे पास एक फ़ाइल है तो वो एक फ़ाइल हमारे पास एक डेटाबेस कहलाएगी। अब उस डेटाबेस की एक फ़ाइल के अंदर हम मल्टीपल टेबल्स बना सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल टेबल्स हम बना रहे हैं तो हर टेबल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, डेटा को, कलेक्शन ऑफ डेटा को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्लियर है। वो भी हम किस फॉर्म में कर रहे हैं, डिजिटल फॉर्म में कर रहे हैं, तो इसलिए हम उसको हम डेटाबेस बोलते हैं, क्लियर है। तो आगे चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस। अब वो जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होते हैं वो, जैसे MS एक्सेस एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, इस तरीके से और भी बहुत सारे हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं जो हमारे डेटा को मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे MS एक्सेस के अंदर रहते हुए अपने MS एक्सेस के, अब हम देखेंगे कि हम MS एक्सेस के अंदर रहते हुए हम अपने डेटा को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, उसके लिए कौन कौन से ऑब्जेक्ट हमारे पास यूज़ होते हैं, तो वो भी हम देखते हैं। कलेक्शन ऑफ डेटा एंड ऑब्जेक्ट सच एस, कौन कौन से डेटा ऑब्जेक्ट्स यूज़ हो रहे हैं डेटा को कलेक्शन करने के लिए, वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो नंबर 1 पे हमारे पास आता है टेबल। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे डेटाबेस के अंदर हम एक टेबल बनाएंगे। टेबल हो गई तो फिर हम सारे काम आगे कर सकते हैं, पर अदरवाइज हम कुछ भी नहीं कर सकते। टेबल होगा तो डेटा होगा, पर अदरवाइज हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो उसके बाद हमारे पास आता है प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होती है? प्राइमरी की किसी फील्ड के अंदर यूनिक डेटा को होल्ड करवाने के लिए इस्तेमाल होती है। तो फॉर सपोज आपने कोई टेबल बनाया हुआ है, ठीक है। अब टेबल के अंदर आपके पास 4 फील्ड हैं, सीरियल नंबर, नेम, सब्जेक्ट, क्लास, ठीक है। अब आप जिस फील्ड पे भी प्राइमरी की लगा दोगे ना तो उसमें आप यूनिक डेटा स्टोर करवा सकते हो। तो फॉर सपोज मैंने ID पर प्राइमरी की लगा दी है, तो इसका मतलब ID मतलब रिकॉर्ड 1 पर ID 1 आ जाएगी, रिकॉर्ड 2 पर 2 आ जाएगी, रिकॉर्ड 3 पर 3 आ जाएगी। अब जब रिकॉर्ड 4 दूंगा ना तो वहाँ पर मैं ID 1 दोबारा दे नहीं सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि मैंने क्या लगाई हुई है, प्राइमरी की लगाई हुई है। तो जिस फील्ड पर प्राइमरी की होगी ना तो वहाँ उस फील्ड में आप यूनिक डेटा स्टोर करवा सकते हो, कोई डुप्लीकेट नहीं हो सकता, चाहे वो नेम की फील्ड हो, चाहे वो आपके पास सीरियल नंबर की फील्ड हो। उसके बाद हमारे पास आता है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है? रिलेशनशिप ऐसे हमारे पास 3 तरीके की होती है, 1 to 1 रिलेशनशिप, 1 to मैनी रिलेशनशिप एंड मैनी टू मैनी रिलेशनशिप।
ठीक है। रिलेशनशिप का बेसिकली क्या काम होता है, तो सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आगे आने वाले लेक्चर्स में कि हम किस तरीके से 1 to 1, 1 to many और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को हम क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है। तो रिलेशनशिप का मतलब सिंपल ये होता है कि दो टेबल्स के डेटा को हम इजीली आपस में क्या करवा सकते हैं, वो शेयर करवा सकते हैं और उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। क्यूरी जो होता है वो टेबल के डेटा को फाइंड करने के इस्तेमाल होती है। जैसे फॉर सपोज मैंने बताया कि सबसे पहले अगर आपके पास टेबल है तो उसी टेबल के अंदर आप प्राइमरी की भी लगा सकते हैं, उसी के अंदर आप रिलेशनशिप भी क्रिएट कर सकते हैं टेबल के दरमियान में। ठीक है। और उसी टेबल के अंदर आप डेटा फाइंड करने के लिए आप किसका यूज़ करेंगे, क्यूरी का यूज़ करेंगे। तो क्यूरी बेसिकली क्या कर रही होती है, हमारे टेबल के अंदर हमारे डेटा को क्या कर रही होती है, वो फाइंड कर रही होती है। ठीक है। क्यूरी की मदद से हम डेटा को फाइंड कर सकते हैं। वो किस तरीके से करेंगे, सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में प्रैक्टिकल उसको देखेंगे। फॉर्म, और उसी टेबल का हम एक फॉर्म भी बना सकते हैं। ये फॉर सपोज होता है ना कि हम जैसे आप ऑनलाइन वेबसाइट वगैरह देख रहे होते हैं तो वहाँ पर फ्रंट पे आपके पास एक फॉर्म बना हुआ आ रहा है। जैसे यूज़र अपनी इन्फॉर्मेशन देता है, जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करेगा तो डेटा कहाँ जाएगा, पीछे डेटा जा रहा होता है दरअसल डेटाबेस में। तो ये जो हमारे पास ये वैसे तो ये वेब एप्लीकेशन नहीं है, MS Access ये हमारे पास एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। तो इस पर भी हम क्या कर सकते हैं, एक फ्रंट पे एक फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हैं, जिस फॉर्म की वजह से हम डायरेक्ट डेटा अपना जो है वो टेबल के अंदर डेटाबेस में दे सकते हैं। वो किस तरीके से करेंगे, वो MS Access के अंदर ही होगा। अभी हम उसको प्रैक्टिकल देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में। रिपोर्ट उसी तरीके से हम जो टेबल हमने बनाया था, फॉर सपोज हमने टेबल 1 बनाया, उसमें 12-13 स्टूडेंट्स हमारे पास। अगर उन तमाम स्टूडेंट्स की मैं कोई रिपोर्ट बनाना चाह रहा हूँ तो वो भी हम इजीली रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम जो है MS Access के अंदर मार्कशीट भी बना सकते हैं। ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से जो है हम यहाँ पर मैक्रो का भी यूज़ कर सकते हैं। मैक्रो क्या होता है, मैक्रो मतलब जो है हम एक ऐसा एक्शन परफॉर्म करवाते हैं जिस एक्शन की मदद से हम मल्टीपल एक्शन को परफॉर्म करवा सकते हैं। ठीक है। मैक्रो क्या है, हम इस मैक्रो की मदद से जो है मल्टीपल एक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं एक क्लिक पर। मतलब आप एक क्लिक करेंगे उस एक क्लिक पर आप मल्टीपल एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन वो एक्शन परफॉर्म करेगा जो आपने मैक्रो के अंदर डिफ़ाइन किए होंगे। वो किस तरीके से डिफ़ाइन होंगे, किस तरीके से आप उसको देंगे, वो भी इंशाल्लाह हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं, इन ऑब्जेक्ट्स का हम इस्तेमाल करके जो है MS Access के अंदर डेटाबेस को इजीली हम डेटा को इजीली हम क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। क्लियर है। और आगे हम देखते हैं टेबल को, क्योंकि टेबल को यहाँ पर पीछे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मैंने टेबल जस्ट मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, उसको डिफाइन क्या कर देते हैं हम आगे चल के। टेबल होता है, तो टेबल होगा तो फिर जो मैंने आपको ऑब्जेक्ट बताए हैं, ये सारे ऑब्जेक्ट टेबल के ऊपर ही वर्क करेंगे। टेबल होगा तो ये कुछ भी, पर टेबल होगा तो अभी सारे काम जो है वो कर सकते हैं। यानी उसी का प्राइमरी की अप्लाई कर सकते हैं, रिलेशनशिप कर सकते हैं, क्यूरी मतलब बना सकते हैं, या फॉर्म बना सकते हैं, रिपोर्ट बना सकते हैं, मार्कशीट बना सकते हैं। सारी किस पे डिपेंड कर रही है, सारी चीज़ें किस पे डिपेंड कर रही है, टेबल पे डिपेंड कर रही है। तो इन सारी चीज़ों से पहले आपके पास टेबल का होना लाजमी है। टेबल, व्हाट इज टेबल? अ टेबल इज अ सेट ऑफ डेटा एलिमेंट। आपके पास टेबल क्या है, टेबल एक डेटा एलिमेंट का सेट होता है, क्योंकि टेबल के अंदर आपके पास क्या होता है, डेटा होता है। अ टेबल इज अ सेट ऑफ डेटा एलिमेंट दैट इज ऑर्गेनाइज्ड यूजिंग अ मॉडल वर्टिकल कॉलम which are identified by their name and horizontal row। यानी जो टेबल के अंदर डेटा एलिमेंट का एक सेट होता है वो वर्टिकल कॉलम और हॉरिजॉन्टल रो के अंदर आपके पास क्या होता है, वो ऑर्गेनाइज हुआ वो होता है। और यहाँ मैंने बताया वर्टिकल कॉलम विच आर आइडेंटिफाइड बाय देयर नेम, यानी वर्टिकल कॉलम वो कॉलम जो अपने नाम से खुद जाने जाएंगे। जैसे फॉर सपोज सीरियल नंबर का कॉलम है तो वहाँ सीरियल नंबर ही आएंगे, नेम का कॉलम होगा तो वहाँ सारे नेम ही आएंगे, फादर नेम का कॉलम होगा तो सारे फादर नेम ही आएंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब जो है नेम के अंदर मैंने फादर नेम दे दिया और फादर नेम के अंदर मैंने स्टूडेंट का नाम दे दिया, ऐसा नहीं होगा। तो जिस कॉलम का जो नाम होगा, वो जिस नाम से डिफाइन हुआ होगा, उसके अंदर हम उसी तरीके का डेटा उसको देंगे। तो टेबल एक डेटा एलिमेंट का सेट है जिसको हम जो है ऑर्गेनाइज करते हैं वर्टिकल कॉलम और हॉरिजॉन्टल रो में। वर्टिकल कॉलम वो जो अपने नाम से खुद जाने जाएंगे। ठीक है। रो आर शो रिकॉर्ड, क्योंकि टेबल्स के अंदर बस, और जाहिर सी बात है बहुत सारी रो होंगी, तो रो किसको शो कर रही होती है टेबल के अंदर, रो शो कर रही होती है हमारे पास रिकॉर्ड को। एंड कॉलम आर शो फील्ड्स, और कॉलम किसको शो कर रहे होते हैं, हमारे पास फील्ड को शो कर रहे होते हैं टेबल के अंदर। क्लियर है। तो एक कॉलम में एक फील्ड आएगी, जैसे नेम की फील्ड होगी, दूसरे कॉलम में दूसरी फील्ड आएगी, कॉन्टैक्ट की हो गई, तीसरे कॉलम में तीसरी फील्ड आएगी, क्लास की हो गई। इस तरीके से आप जो है रो जो है वो हमारे पास सिंपल रिकॉर्ड को शो करती है, और कॉलम जो है हमारे पास वो किसको शो कर रहे होते हैं, हमारे पास फील्ड को शो कर रहे होते हैं। तो आई होप आपको डेटाबेस के बारे में कुछ ना कुछ समझ में आ गया होगा कि बेसिकली डेटाबेस का क्या काम होता है और किस चीज़ को हम डेटाबेस बोलते हैं, और MS Access के अंदर हम किस तरीके से डेटा को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरीके से हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आपको MS Access से रिलेटेड मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।